Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी मॉक #5 यानी 5th मॉक ऑफ जनरल हिंदी. इस मॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी. तो जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे. तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को. तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है. तो आपको बताना है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है. ऑप्शन दे रखे हैं संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबी. तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस भाषा से लिया गया है हिंदी शब्द. आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फारसी. तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है. ऑप्शन दे रखे हैं मगधी, पाली, अपभ्रंश या फिर शौरसेनी. तो जल्दी से चूज कर लीजिए भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपभ्रंश. तो अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा. तो आपको बताना है परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा. ऑप्शन दे रखे हैं परा जमा उपकार, परो जमा पकार, परोप जमा कार या फिर पर जमा उपकार. तो जल्दी से चूज कर लीजिए परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर जमा उपकार. तो अगला क्वेश्चन है, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा. तो आपको बताना है सदानंद का सही संधि विच्छेद. ऑप्शन दे रखे हैं सत जमा आनंद, सत जमा आनंद, सद जमा आनंद या फिर सदा जमा आनंद. तो जल्दी से चूज कर लीजिए सदानंद का सही संधि विच्छेद. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत जमा आनंद. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा. तो आपको बताना है सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होगा. ऑप्शन दे रखें आ, ओ, इत्रा या फिर त्रा. तो जल्दी से चूज कर लीजिए सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आ. तो अगला क्वेश्चन है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है. तो ये वाक्य किस कारक का है. भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल. ऑप्शन दे रखे हैं संप्रदान, अपदान, संबंध या फिर अधिकरण. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संप्रदान. तो अगला क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है. तो आपको बताना है साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा. ऑप्शन दे रखे हैं साधुनी, साध्वी, साधुआइन या फिर साधुवाइनी. तो जल्दी से चूज कर लीजिए साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साध्वी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन शब्द में कौन सा समास है. तो आपको बताना है महाजन शब्द में कौन सा समास है. ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययीभाव समास. तो जल्दी से चूज कर लीजिए महाजन शब्द में कौन सा समास है. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास. तो अगला क्वेश्चन है, न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा. ऑप्शन दे रखे हैं बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना या फिर किसी काम का ना होना. तो जल्दी से चूज कर लीजिए न 3 में न 13 में इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी काम का ना होना. तो अगला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है. तो आपको बताना है तलवार की धार पर चलना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है. ऑप्शन दे रखे हैं नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या फिर कठिन कार्य करना. तो जल्दी से चूज कर लीजिए तलवार की धार पर चलना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कठिन कार्य करना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है. तो आपको बताना है इन चारों में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है. ऑप्शन दे रखे हैं पय, अम्ब, भव या फिर आव. तो जल्दी से चूज कर लीजिए. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भव. तो अगला क्वेश्चन है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है. तो आपको बताना है इन चारों में से अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है. ऑप्शन दे रखे हैं अभ्यागत, मदन, मधुकर या फिर नारायण. तो जल्दी से चूज कर लीजिए अतिथि का पर्यायवाची शब्द बताना है. आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभ्यागत. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग का विलोम शब्द क्या होता है. तो आपको बताना है संयोग का विलोम शब्द. ऑप्शन दे रखे हैं दुर्योग, वियोग, सहयोग या फिर कुयोग. तो जल्दी से चूज कर लीजिए संयोग का विलोम शब्द.
तो आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वियोग। अगला क्वेश्चन है सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं सौभाग्य, उग्र, शत्रु या फिर दुराशय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सौम्य का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उग्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्साह रस, शोक रस, हास रस, रति रस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति रस। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।